राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बेटा नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके कंफ्यूजन बचेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हम अच्छे से उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटा इस चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो आप लोग पढ़ोगे। तो पहली है बेटा आपके पास क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी होती है बेटा आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड जो है वो है आपके पास बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी आपके पास होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और पांचवी हम इसमें कवर कर लेंगे बेटा रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स। बाकी की मैं कुछ इसके अंतर्गत भी चीजें हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना इसी के अंदर पढ़ लेंगे बेटा। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगी आपकी वो इसके अंदर पढ़ लेंगे, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी आपकी वो हम डीकंपोजिशन में पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक रह जाते हैं बेटा आप लोगों के वो है बैलेंसिंग, कि भाई हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट में आपके पास रह जाता है बेटा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी होंगी। ठीक है, इनका चली गई बेटा, कोई आया था लेने? ठीक है, तो जो है ये आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा, यही चीजें हमें इस वीडियो में कवर करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है, तो पहली है हमारे पास बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। लेट सपोज कि भाई ए ने बी के साथ रिएक्शन करी और सी की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो एक्चुअल में कहलाते हैं आपके बेटा क्या, रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे बेटा, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होके आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यस और नो, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने कि जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्मेशन हो रही है बेटा, CO2 हो रही है। एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर हम बैलेंसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जब बैलेंसिंग कर लेंगे तब हम बैलेंस्ड करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई चीज रह जाए तो आप ये मत कहना कि ये गलत है। ठीक है, बस रिएक्टेंट साइड देखना और प्रोडक्ट साइड देखना। ठीक है, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो वो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नाउ दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर H2 और O2 मिल जाए तो क्या बना लेगा बेटा, H2O बना लेगा। ठीक है, तो 2H2O लिख दो। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने कहा था। तो देखो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है बेटा कॉम्बिनेशन। क्या, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो यहां पर एक प्रोडक्ट बना, यहां पर भी एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, सिमिलर आप देखो अगर आप CaO की अगर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिल जाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CaO क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है बेटा वो होता है क्विक लाइम। क्या नाम होगा बेटा, क्विक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइन कहते हैं। अगर इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो स्लेग्ड लाइम। क्या बनेगा बेटा, स्लेग्ड लाइम। यस और नो,
क्लियर हो रही है वाली चीजें? ठीक है, मैंने कहा था एक्सोथर्मिक हम इसी में कवर कर लेंगे। तो अगर एक्सोथर्मिक की मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारी हीट रिलीज्ड होती है। हीट क्या होगी बेटा? हीट रिलीज्ड होगी। एक बार जरा वीडियो में देखना, यहां तक आ रही है वीडियो? ठीक है बेटा। तो इसका अगर एक एग्जांपल लेना चाहें हम, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो बर्निंग करवा रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस में होगी हमारी? बताओ बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो क्या क्या चीजें होंगी? तो जो नेचुरल गैस होगी वो होती है बेटा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला यही होता है CH4 कि अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो बेटा फॉर्म होता है CO2 प्लस में H2O और हमारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत में आ रहा है बेटा? आपका एक्सोथर्मिक में आ रहा है। क्लियर हो गई? नाउ अब डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन। जो सेकंड रिएक्शन है हमारी क्या है? जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो वीडियो पॉज करके यहां पर एक एक चीज नोट डाउन कर सकता है विद एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का किसी भी चीज का टूटना। बहुत बढ़िया। क्या? किसी ब्रेक हुआ या स्प्लिट हुआ किसी दो प्रोडक्ट में, 2 या 3 प्रोडक्ट में। यस और नो? ये लेफ्ट साइड जो था वो क्या था बेटा? हमारा रिएक्टेंट साइड थी। यस और नो? अब वो स्प्लिट हो रही है किसमें बेटा? 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसमें बेटा एक चीज और क्लियर करते हुए चलेंगे कि हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन को 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो 3 भागों में बांट रखा है। पहली थी हमारे पास बेटा क्या? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास होती है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड होती है हमारे पास वो होती है बेटा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल बोले तो बेटा हीट। ठीक है, कैरिड आउट बाय हीट। ये जो रिएक्शन कैरिड आउट होंगी बेटा, कैरिड आउट बाय हीट। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, जहां पर आपको इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आ जाए दैट इज कंसिडर इन करंट या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट भी बोल सकते हो आप। यस और नो? ठीक है, फोटोलिटिक हमारी क्या होती है बेटा? कैरिड आउट बाय सनलाइट। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमसे भाई किसी भी प्रकार से इनकी रिएक्शंस भी पूछ सकता है और एग्जांपल भी पूछ सकता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई थर्मल की जो है रिएक्शंस बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा बैलेंसिंग पे अभी फोकस मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं फेरस सल्फेट। क्या होगा बेटा? फेरस सल्फेट। ठीक है, और फेरस सल्फेट होता है हमारा कौन से कलर का बेटा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। और ये किस में टूट जाएगा बेटा? Fe2O3 और SO2 और SO3, SO2 और SO3। और ये क्या है? ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो उसको। और ये कौन सा होता है बेटा? रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये जो रिएक्शन कैरिड आउट हो पा रही है वो हो पा रही है बेटा किसकी वजह से? हीट की वजह से। दिस मींस कि अगर फेरस सल्फेट को अगर आप हीटअप करते हो, फेरस सल्फेट को अगर आप हीटअप करते हो तो फेरिक ऑक्साइड बना आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बना और SO3 की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? आगे बात समझ में? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका कि अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेटा लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर आप हीटअप करते हो तो क्या क्या हो जाएगा बेटा? CaO और CO2। ठीक है, तो ये क्या था? लाइमस्टोन। और CaO का भी अभी मैंने नाम बताया था, क्या नाम था? क्विक लाइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? क्विक लाइन। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बोल रहे हैं हम इसको बेटा? लाइमस्टोन। ठीक है, एक चीज और जो मुझे बतानी है आप लोगों को कि ना एग्जाम में आप लोगों से
कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह से पूछ लिए जाएंगे आप लोगों से कि कैल्शियम कार्बोनेट ना देके वो कह देगा आप लोगों से कि लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, CaCaCO3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, CaOCO3। अच्छा, दूसरी क्या है बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इलेक्ट्रोलिटिक में क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो करंट अगर फॉर एग्जांपल H2O में आप अगर करंट पास करवा रहे हो, और H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आप इसमें H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जा रही है और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो H2 और O2 में क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट है हमारे पास बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस पर पिछले ही साल 2022 वाला था ना सेशन पिछला अपना, ये अपना 23-24 है, ये 22-23 वाले सेशन में आपका इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, और स्प्लिट हो रही है, डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक कंपाउंड होगा, उसका क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। तो कैसे, ध्यान से देखना कि 2AgCl को अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Ag प्लस में Cl2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही जो है AgBr के साथ भी हो सकती है कि सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने इसको तोड़ा तो Ag प्लस में Br2, और यही दोनों रिएक्शन होती हैं बेटा जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज्ड की जाती हैं। ठीक है, तो यूज्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यस और नो बेटा। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोर्ड में यहां से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जो भी क्वेश्चन होंगे या तो आप लोगों से ये कर लिया जाएगा कि भाई नेमिंग दे दी जाएगी कि भाई फेरस सल्फेट है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो डिकम्पोजिशन में जितनी भी ये चीजें बताई गई हैं वही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं जो कि हमने यहां पर लिख रखी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई बच्चा बताएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, कोई एग्जांपल बताएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एग्जांपल बताएगा कोई बच्चा, बताओ। एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल है? तो उसमें हीट, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या था, जो अभी हम लोगों ने बेटा डिकम्पोजिशन में थर्मली करा था, तो उसमें क्या हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब होके स्प्लिट हो रहा है। कौन सा कंपाउंड, FeSO4 में अगर आप हीट दे रहे हो या हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है किसके द्वारा, FeSO4 के द्वारा, तो क्या क्या बन रहा था आपका बेटा, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत में आ गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्लियर हो गई है। शायद एनसीईआरटी में लास्ट में भी और रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखना बेटा एक बार एनसीईआरटी बुक देना। एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये एक्सोथर्मिक पर रिलेटेड है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहां पर जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है उसे हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो अगर आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो रिएक्शन बनती है ना, जब हम 6 क्या नाम है जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, बस उसको उल्टा कर देना है आप लोगों को। आ रही है बात समझ में, और वो किस में आ जाएगी, कंसीडर हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गई पहली बात। नाउ अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम लोग किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस कर रहे हैं हम किसी ना किसी चीज को। तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि लेस
ऐसा लिखते हैं बेटा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कोई एग्जांपल बताइए बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर सोडियम की, चलो सोडियम ही ले लो, सोडियम की अगर HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वो थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में वो सीरीज याद होगी, काना का मगल जंफीनी संभव, है ना। तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम ही आते हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पर रखे हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन का बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और बेचारा हाइड्रोजन जो है वो अकेला बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आयरन की अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, इस पर टिक लगा लो बेटा। और इसी पे ही क्वेश्चन आया हुआ है हमारा आयरन नेल वाला, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है आयरन नेल। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक दो बेटा, पेज नंबर 13, वेंसिडिटी के जो नीचे वाली ये जो है क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इट। लेट सपोज हमारे पास बेटा एक सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट ले रखा है, उसमें अगर आयरन नेल डालते हैं, कील डालते हैं, तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। रीजन इज दैट कि देखो जो आयरन है वो क्या काम करता है बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ले आओ, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगा कि FeSO4 बन जाएगा आपका, और क्या रह गया बेटा, अकेले में कॉपर रह गया। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होगा बेटा वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव देन आयरन। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी पे ही यही जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपको उस क्वेश्चन में दिखानी है। ठीक है, तो एक बार कलर चेक कर लेना, एक का ब्लू होता है और एक फिर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे आसान बेटा यही है, कुछ नहीं करना है, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन। अब इसको भी थोड़ा सा गहराई में चलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चश्मे में धुंध आ गई है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, अच्छा एक चीज और देखो बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट ही लिया आपने, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में ये कॉपर सल्फेट कैसे फॉर्मेशन हुई है, कॉपर सल्फेट कैसे बना है आपका, मतलब कॉपर की वैलेंसी और सल्फेट आयन की वैलेंसी सेम होगी। ठीक है, तभी ये क्या नाम है जो है इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन को करवाने से पहले ना, इधर देखो सारे बच्चे, पहले थोड़ी सी गहराई वाली बात समझ लेते हैं। CuSO4 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये Cu2+ हो जाएगा और SO4 2- हो जाएगा। ये क्या है बेटा, कॉपर। ठीक है, और ये क्या है, सल्फेट आयन। ठीक है, देखो इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी ने क्या नाम है जो है ये कनेक्ट हुए और CuSO4 की क्या कर ली, फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही तो हमारे पास क्या नाम है जो है एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक कंपाउंड और ले लिया मैंने, क्या करा मैंने बेटा, एक कंपाउंड और ले लिया, वो भी आयंस में टूटा हुआ होगा, कुछ नहीं करना, इसके ये प्लस था और ये माइनस था तो अट्रैक्टेड थे, और वो भी क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, उसका ये वाला प्लस है ना उसके माइनस के साथ जोड़ देना है आप लोगों को, और उसका जो प्लस वाला था वो इसके माइनस के साथ जोड़ देना है। यही हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसको हम सिर्फ 3 वर्डों में लिख देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस में BaCl2 बराबर में, ध्यान से देखना सारे बच्चे, सोडियम है यहां पर बेटा। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं एक बार डिटेल्ड में, क्या होगा, Na2SO4, अगर मैं इसको तोड़ता हूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और SO4 2-, तब यहां पर 2 आया हुआ है। यस और नो, 9th क्लास में करे थे हमने। अब BaCl2 की बात चल रही है, BaCl2, तो बेरियम की क्या हो जाएगी, Ba2+ और यहां पर क्या हो जाएगा, Cl-, इसलिए यहां पर 2 आया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या काम किया, इसकी मतलब
ठीक है ना, इसका बॉन्ड इसके साथ बना दिया, ठीक है। वीडियो में ऐसी बातें नहीं कर सकते ना हम लोग, ठीक है। तो सोडियम की जो है बॉन्ड Cl के साथ बना दिया, और Ba और SO4 बचा, इसके साथ इसका बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। तो देखो खुद देखो, सोडियम ने Ba को हटाया और क्या बना लिया बेटा, NaCl बना लिया, और Ba बेचारा अकेला रह गया और SO4 अकेला रह गया, तो इन्होंने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, मतलब BaSO4। तो यही हमारे पास क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गई वाली बात, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हमारी, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। बात कर रहे हैं रेडॉक्स की, ठीक है। तो जिसको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए अब शुरू कर रहे हैं बेटा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तो इसका एक अकेला चैप्टर भी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बनी हुई है बेटा, एक तो है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो समझ लेते हैं रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन, तो रिडक्शन में बेटा हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐसे लिखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या हो जाएगा बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर मैंने और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है या तो ये वाला काम हो रहा हो या फिर ये वाला काम हो रहा हो, यस और नो, ठीक है। यहां पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा बेटा आपका कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2। अगर इन दोनों में से एक काम हो रहा है या दोनों ही हो रहे हैं तो रिडक्शन होगा, अगर इन दोनों में से एक काम हो रहा है या फिर दोनों ही हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल है आपका CuO प्लस में H2। जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, CuO प्लस में H2 तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस में H2O। बहुत ध्यान से देखना बेटा, कॉपर में ऑक्सीजन है, कॉपर में ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन अब प्रोडक्ट साइड में निकल चुकी है, तो ऑक्सीजन का निकलना दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सॉरी, क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पर कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों से ध्यान से सुनना, या तो रिडॉक्स आ जाए अकेले, या फिर रिडक्शन आ जाए, या फिर ऑक्सीडेशन आ जाए। एग्जांपल सबसे सदाबहार यही है, आपको यही जो है एग्जांपल लेना है। क्लियर हो गई ये बात। नाउ अब बात कर रहे हैं, बात चल रही है बेटा, ये खत्म हो गई, कोरोजन और रैंसिडिटी। क्या कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होती है, बैलेंसिंग की अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में लाइट देखते रहना बेटा, है ना, लाइट ना बुझ जाए, ठीक है। तो कोरोजन, तो कोरोजन क्या होता है बेटा, तो कोरोजन आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत प्यार से पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई कोरोजन क्या होता है। देखो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो उसमें जंग लगती है, ठीक है, उसमें जंग लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं नॉर्मल, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, रस्ट बोलते हैं। तो आयरन में जंग लगना दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। अब उस पर भी कोई ना कोई परत चढ़ जाती है, जैसे वो मॉइस्ट और एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, उस पर एक किसी भी चीज की क्या है, परत चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, और वो जो लेयर होती है उसी को ही हम बोल देते हैं बेटा कोरोजन। क्या आयरन में ही कोरोजन होता है और किसी मेटल में नहीं होता? सब में हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे चांदी है, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर पर भी एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो उस पर कैसी हो जाती है, हमारी चांदी कैसे कलर की हो जाती है बेटा, काली हो जाती है, काली, ठीक है। तो इस पर भी एक परत चढ़ती है, जो कि हम मेटल और नॉन मेटल में देखेंगे। आप लोगों के पास मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसकी भी हमारे पास वीडियो है, वहां पे आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये है कॉपर, कॉपर, कॉपर जो होता है उस पर भी बेटा क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है। वो परत किसकी होती है, वो भी आप इस चैप्टर में देखना, ठीक है। तो उनमें भी कोरोजन होता है। तो ज्यादातर हर मेटल में जो है कोरोजन होता है, ठीक है। तो जनरली इसमें कुछ खास नहीं है,
ठीक है, बस ये है कि अगर इनको हम मॉइस्ट एयर में रख देते हैं किसी भी मेटल को, एलिमेंट को, तो उस पर एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, और वही लेयर क्या करती है बेटा, कोरोजन क्रिएट करती है। अब बात चल रही है बेटा रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या होती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। कहने का मतलब यह है जितना भी हमारा खाना होता है, जितना भी फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाए या उसमें बदबू आने लग जाए, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन, इस पर बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई वाई क्या नाम है जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स में क्यों ऐड की जाती है, जो पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस हम क्यों यूज करते हैं, बताइए। तो रेंसिडिटी रोकने के लिए, क्योंकि वो क्या है बेटा, जो पोटैटो हैं, आलू जो है, आलू के जो चिप्स हैं, उनको क्या है, तला हुआ है तले हुए हैं वो, और वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, ठीक है, इसलिए हम उसे नाइट्रोजन ऐड करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। क्लियर हो रही है, दैट इज रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्या एंटीऑक्सीडेंट, जो, और वो क्या है, नाइट्रोजन है हमारी, यस और नो। तो एंटीऑक्सीडेंट को आप ऐड कर दोगे तो अपना खाना ऑक्सीडेशन से बचा सकते हो। की फॉर एन एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर में आप अपना फूड रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में आप अपना फूड रख सकते हो। ठीक है, तो प्रिवेंशन आ सकते हैं, बस छोटा सा चुनना सा टॉपिक है, वैसे बहुत कम पूछा गया है, तो अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो रोक दो थोड़ी देर। बैलेंसिंग है, चल रही है। तो बैलेंसिंग क्या होती है, देखो क्या होता है, एक होती है रिएक्टेंट साइड, एक होती है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई ये वाली जो साइड है ना आपकी, ये कौन सी है, रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, तो और ये वाली जो साइड है वो कौन सी साइड है बेटा, आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो जब बैलेंस करते हैं हम लोग बेटा, तो हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि जितने भी एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, उतने ही हमारे उधर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑल एटम इधर होने चाहिए, इंडिविजुअली चेक करेंगे, और बाकी इधर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूं चाय का। ठीक है, तो चाय का एग्जांपल देने से पहले मैं क्या काम करूंगा बेटा, यहां पर रिएक्टेंट साइड में जो भी चीजें गिवन दे रखी होंगी पहले वो लिख लेता हूं। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है हमारे पास, यहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, और ऑक्सीजन हो चुकी है और हाइड्रोजन भी हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें बताई जा रही हैं आपको कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन जब आप लोग 4 या 5 या 6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी चीज देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनना ध्यान से, अगर आप लोगों ने इस तरफ रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो जितने यहां पर होंगे उतने ही बेटा प्रोडक्ट साइड में होंगे। ठीक है, तो इसको भी अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय में इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज करते हैं, पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, है ना, इलायची, जो भी मन हो वो डाल लेते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, जब हम वो चाय बना रहे होते हैं तो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और जब हम चाय पी रहे होते हैं तब भी वही चीजें होती है ना उसमें। तो यही है कि जब रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्टेंट सारे प्रेजेंट थे, और जब रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट बन चुका है तब भी तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही है। ठीक है, मतलब एलिमेंट उतने ही होंगे, लेकिन अब देख लेते हैं कौन से कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन चेक करो बेटा, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के बाहर कितना है, 2, तो ये तो 2 है, प्लस का साइन है, प्लस और 1 3, तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है बेटा, 3। ये चीज आनी चाहिए आप लोगों को। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, और तो नहीं है नाइट्रोजन, उधर की बात नहीं कर रहे अभी हम, इस साइड देखो अभी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, प्लस में 2, ठीक है, तो कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, इतना काम करने के बाद इस साइड में आ जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो बेटा 2, तो यहां पर लिख दिया हमने 2। नाइट्रोजन यहां पर कितनी है बेटा, 2, तो 2 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन चेक करना बेटा, 2 3 6, जब इस तरह से दे रखे होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 3 6 प्लस में 7, क्योंकि एक ही है ना इधर,
एक ही है ना, और कैल्शियम यहाँ पर कितना है बेटा, एक है। इतना काम करने के बाद हमें जो सेकंड स्टेप है वो ये चेक करना है कि कौन सी चीज किसकी दुगनी हो रही है, मतलब दुगनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं आप लोगों से, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में तो एक है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 है, यस और नो। बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 2 जा 2, 2 हो जाएगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कहां है, यहाँ भी नाइट्रोजन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बीच में कर दूं क्योंकि ये तो पूरा कंपाउंड है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब पूरा हिसाब चेंज हो गया। चलो दोबारा से चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 प्लस में 2 कितने हो गए बेटा, 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन आपने 2 कर दिए तो कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। क्लियर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करना, जो ये होगा बेटा बाहर जो होगा और ये नीचे 3 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 5 ना होकर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। कैल्शियम में तो कोई चेंज ही नहीं करा हमने, कैल्शियम को तो छोड़ ही दो। क्या, अच्छा हाँ, 2 3 6 प्लस में और 2, तो 5 की जगह कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 8 हो गई। अच्छा इस तरफ तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो अब जरा देखो फिर से दोबारा से चेक करते हैं कौन सी चीज किसकी दुगनी हो रही है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और 2 3 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो अब 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं आपके। अच्छा यहां पर देखना, नाइट्रोजन में कोई चेंज आया है, नहीं आया, और कैल्शियम में कोई चेंज आया है, नहीं आया। अब दोनों तरफ चेक कर लेते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहां पर भी 4 है, तो ये तो बैलेंस्ड हो गया। नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 8 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। कैल्शियम 1 है और 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से। अगर ये समझ में आ गया हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें बैलेंसिंग करनी आ गई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज पीछे जो है आपके वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो ठीक है। ये बैलेंस तो नहीं है, NaOH प्लस में H2SO4 Na2SO4 प्लस में H2O। बहुत ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे, यहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। एक तो सोडियम है भाई, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, और क्या है, सल्फर है हमारे पास। ऑक्सीजन तो आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, जो चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी। तो सोडियम ये आ गया आपका बेटा, ऑक्सीजन आपका ये आ गया, हाइड्रोजन आपका ये आ गया, सल्फर आपका ये आ गया। चलो चेक कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 1 तो ये रही आपकी और 4 ये रही, तो कितनी हो गई, 5। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 तो ये रहा और 1 प्लस में 2 कितने हो गए, 3 हो गए। सल्फर चेक करो बेटा, सल्फर ये है तो सल्फर 1 ही रहने दिया, यस और नो। यहां पर चेक करो, सोडियम कितना है बेटा, 2 है, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन चेक करो बेटा, ऑक्सीजन 1 तो 4 तो ये है प्लस में 5, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अच्छा सल्फर कितनी है, 1 है। अब सेकंड स्टेप क्या था, कौन सी चीज किसकी दुगनी हो रही है, सोडियम। देखो बेटा, तो सोडियम में यहां पर कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई अगर 2 कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सोडियम कहां, ये रहा, यहां पर 2 लगा दिया मैंने, तो यहां पर चीजें चेंज हो गई। सोडियम तो 2 हो गया, ऑक्सीजन अब कितने हो जाएंगे, 2 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, तो 5 की कितना हो गया, 6 हो गया, यस और नो। हाइड्रोजन चेक करो, 2 तो ये हो गए आपके प्लस में 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 3 की जगह 4 हो गए। सल्फर में कोई बदलाव नहीं आया, टेंशन छोड़ो। अच्छा फिर से आप लोग चेक करो बेटा, कौन सी चीज किसकी दुगनी हो रही है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन 4 है, यहां पर कितने 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन की तरह इधर ये रहा, इसके आगे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। चलो अब फिर से चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन देख लो बेटा, 2 तो ये रहे आपके और 4 ये रहे, तो 5 की जगह कितने हो गए, 6 हो गए। अब जरा देखो, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, हो गया बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 6 है, 6 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 4 है, 4 है, हो गया बैलेंस। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गई।
ठीक है। तो ये वीडियो की वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 1 की क्लास 10th साइंस की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।